तो कैसे हो सभी लोग। आज हमने की थी बैक और मैं पहुंचा था जिम में काफ़ी लेट, करीब 8 बजे के करीब में जिम गया था। तो जिम ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाला था, तो मेरे को बहुत क्विक वर्कआउट करना पड़ा। और तो क्विक वर्कआउट के लिए मैं, ये तो एकदम यूनिवर्सल है, अगर क्विक वर्कआउट करना हो तो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक वर्टिकल मूवमेंट जो साकेत गोखले कहता है, लेकिन ये हमेशा वर्क नहीं करता। अगर आप हमेशा इसके साथ कैरी ऑन करोगे ना, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपकी बैक पे कोई ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन क्विक और हैवी कर रहे हो तो आपके लिए ये एकदम, मान के चलो आप इससे अच्छा कुछ भी बैक में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने वार्म लिया था, लेग पुल डाउन के ही 2-3 सेट किए थे वार्म में, और शोल्डर वोल्डर वो तो बेसिक तो सभी लोग करते हैं, वो करके फिर ये किया था। और पहला ही सेट मैंने, वर्किंग सेट जो था मेरा, वो मैं 80 kg पूरा स्टैक किया था। और मैंने सारे सेट 80 kg के किए थे, 3-4 जो भी किए मैंने। ठीक है, और आप देखोगे तो मेरे को ना, जो स्टार्टिंग के रैप्स आप देख रहे होगे, तो मैं बहुत क्विक निकाल रहा हूँ, मतलब बहुत इजीली एकदम होल्ड कर ले रहा हूँ। जब रिलीज़ कर रहा हूँ तो भी होल्ड कर ले रहा हूँ, जब नीचे ला रहा हूँ तब भी होल्ड कर ले रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी मसल पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पूरी रिलैक्स हो रही है। और जब मुझे लगता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, तब मैं रैप्स को बहुत ज़्यादा क्विक बना देता हूँ। क्विक बनाने का मतलब है, उसमें बॉडी का मोमेंटम ले लूँगा, शोल्डर्स की थोड़ी सी हेल्प ले लूँगा, थोड़ा जर्क से करूँगा। तो ये पार्शियल रैप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये एकदम सपोर्टिव कंस्ट्रक्टिव पिलर्स होते हैं किसी भी मसल को बनाने के लिए, ये वाले रैप्स। तो जो ये पार्शियल रैप्स है ना, ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्शियल रैप्स जो हैं वो हमेशा मशीन्स पर ही सबसे बेस्ट आते हैं। अगर आप फ्री वेट कर रहे हो तो वो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पार्शियल रैप का मतलब है बियॉन्ड फेलियर जाने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप बियॉन्ड फेलियर जाने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है कि आप उसमें फ्री वेट है तो वो आपका मसल ज़्यादा एग्जॉस्ट होने की वजह से वो आपके ऊपर ही गिर जाए, या हो सकता है कि वो ज़्यादा लोड आ जाए मसल पे, तो वो एकदम से, फिर आप फ्री वेट है तो उसको आप छोड़ तो सकते नहीं एकदम से ज़मीन पे, वो हो सकता है आपके ऊपर भी गिर जाए। तो बहुत सारे उसमें सिनेरियोज़ रहते हैं जो आपको निगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं फ्री वेट में। इसीलिए मशीन्स बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। अब मेरे प्रेफर करने से क्या होगा, मतलब जिम में इतनी मशीन्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं जुगाड़ बना लेता हूँ उस पर। तो यू हैव टू जस्ट, आपको अपने आप वर्कआउट करना है, और उसके लिए आपको कोई भी जुगाड़ या कुछ भी ऑल्टरनेटिव निकालना पड़े वो निकालो। क्योंकि मैं अभी इतना, मतलब मैंने इसमें तो खाली एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किया है, और वो मैं लेग पुल डाउन मशीन पे कर लिया है। आगे आगे आप देखोगे, मैं जो केबल फ्लाई मशीन होती है, मैं उसको बहुत ऑल्टरनेटिव बनाता हूँ। जो चेस्ट सपोर्टेड रोइंग होती है, मैं वो उस पर करता हूँ। देन आई जस्ट डू अ काइंड ऑफ दैट रोप पुल प्लस स्लैश रोइंग प्लस पुल डाउन, उस टाइप के मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना के करता हूँ। तो वो आप आगे आगे आओगे, देखते रहोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिक फंडा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बैक की ट्रेनिंग में मेन मेरे लिए देखो, मसल है बड़ी, ठीक है, मसल छोटी नहीं है जो आप बहुत जल्दी एकदम क्विक फटाफट अपने स्पीड में मारे 6-7-8 रैप हो गए, कम नहीं। मसल है बड़ी, और जितनी बड़ी मसल होती है आपको उतना ही उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उतना ही आपको रिलैक्स करना होता है। दोनों मूवमेंट में, दोनों काम करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहना पड़ता है, और वहाँ पर 1-1.5 सेकंड का पॉज देने की कोशिश करनी होती है, जिससे कि हमारी मसल में अच्छी तरीके से लोड जा सके। तो मैं यही जो है पुल वर्कआउट में, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ, ऐसे ही करना वर्कआउट को। और रही ये पोजिंग की बात, तो मेरी बैक पोजिंग बहुत ख़राब है। मैं अभी आर्नोल्ड पोज सीख रहा हूँ, तो बीच बीच में हमको कट मिलेंगे इसमें। तो वो कट का मतलब ये है कि मैं वहाँ पर आर्नोल्ड पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुझसे नहीं हो रहा है। और ज़रूर होगा, मेरे पे पहले फ्रंट लेग स्प्रेड नहीं होता था, जो शिवम का पोज़ है वो भी नहीं मेरे पे होता था, और बैक स्प्रेड भी नहीं होता था, वो सब मैंने सीखा है। तो बहुत जल्दी आर्नोल्ड पोज़ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आई एम लर्निंग इट। तो सीखते रहो, ग्राइंड करते रहो, और जिम में जाओ, डेली वर्कआउट करो। और जो मैं कर रहा हूँ अगर वो भी करते रहोगे ना, चाहे बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे तो एडवांस की तो मैं इतनी कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी अभी तक एडवांस की कैटेगरी में भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट इन बिटवीन। आप कह सकते हो कि बिगिनर ख़त्म हो चुका है, इंटरमीडिएट लेवल में घुस रहा हूँ, मैं उस लेवल पे हूँ अभी। तो मैं एडवांस की कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको जिम में कुछ नहीं आता ना, जो मैं कर रहा हूँ बस वही करो। और एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखो, वेट वो चूज़ करना है। तो वार्म अप कर रहे हो तो हल्के वेट से करना है, ये तो सबको पता है, मतलब बच्चे से बच्चा जानते हैं वाली बात। अब आपका जो पहला वर्किंग सेट होगा वो आपकी लिमिट, जैसे मान लो मैं लेट पुल डाउन कर सकता हूँ पूरे
फुल स्टैक प्लस 30 kg 20 kg लगा के मैं पुल डाउन कर सकता हूँ और मैं उसमें आराम से 4-6 रैप निकाल दूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं अपनी जो मसल्स हैं उनको पीक कॉन्ट्रैक्शन और पीक रिलैक्स तो कर ही लेते हैं, पीक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे पीक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो मसल में उतना हद तक आप पे मसल पे उतनी अच्छी तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 20-30% वेट कम ले रहा हूँ। यही आपको करना है। आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, लेकिन उस कैपेसिटी पे आपको हमेशा वर्क नहीं करना है। अब जैसे कि मैं जब रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मैंने तब मैं लेट पुल डाउन पे +30 करके मार रहा था। अभी मैंने बंद किया, लगभग 2 महीने हो गए, हाँ 2 महीने के आसपास हो गए, 1.5-2 महीने हो गए, तब से मैंने वो नहीं किया। लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी वो देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं 100 kg की डेडलिफ्ट, अगर मैं 100 kg से रो कर सकता हूँ और मैं उस पर 3-4 रैप निकाल सकता हूँ, तो मैं 100 kg से हमेशा नहीं करूँगा। मैं उसको 80 kg या 70 kg से करूँगा, क्योंकि मैं उस पर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और जब मैं उस 80 kg का हैबिचुअल हो जाऊँगा, तब मैं अपने अगले टारगेट जो कि 100 kg है उसको फिर मारूंगा और फिर मैं उसको बंद कर दूंगा। और फिर मैं जब पहले 80 मारता था तो अब मैं 90 मारूंगा उससे, क्योंकि पुराने वाले वेट जो कि मैं यूज हो गई मसल्स, उससे मैं 10 किलो ज़्यादा मारूंगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड की कैटेगरी है, जो भी है आप कह लो, उसमें आ जाता है। और ये मेरे को बेस्ट तरीका लगता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपको लोडअप करने के लिए, मसल्स को एकदम से मसल्स को अच्छी तरीके से हिट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और इसी तरीके से करने का मैं प्रेफर भी करता हूँ लोगों को, यही करूँ भाई, यही तरीका सबसे अच्छा है। अब आप लोग सुन रहे हो तो शायद आप लोग अप्लाई करके देखना इसको, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या, आपको 100% रिजल्ट ही मिलेंगे भाई। और देखो, एक दिन में कभी कुछ नहीं होता। मुझे 2.5-3 साल हो गए हैं तब वर्कआउट करते करते, तब मैं इस फिज़िक पे हूँ। और ये मेरी पीक फिज़िक नहीं है, पीक फिज़िक थी मेरी उस टाइम पे जब मैं पहली वीडियोस डाल रहा था, वो जो मैं बल्क कर रहा था, उस टाइम पे मेरी पीक फिज़िक थी मेरी। और उस बल्क में भी मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 किलो अपने वेट से ऊपर था, लेकिन फिर भी मैं उस टाइम पे श्रेडेड था। श्रेडेड का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा एब्स कटिंग वटिंग नहीं, मैं इतना था कि मेरे वेन्स उस टाइम पर भी दिख रहे थे। तो ये कोई पीक फिज़िक नहीं है मेरी अभी, और ऐसे अप डाउन चलते रहते हैं और इनसे हमें मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। हमें खाली ये देखना है कि हमने पिछली बार जो किया था उसमें गलती क्या करी, वो नहीं रिपीट करनी है। और आप कभी भी कोई भी नई चीज़ करोगे तो उसमें गलती ही करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें परफेक्शन के साथ ही करो। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं और बाकी की बातें फिर करेंगे किसी दिन। बेमतलब में वीडियो खींच रहा है, तो मिलते हैं कल आपसे फिर। गुड बाय।